इस तरह से काम हो रहा है। विवेक जी ने बड़े विनम्रता से आए, मुझे पता नहीं था इस तरह का कार्यक्रम आपका यहाँ पर होता है, हर साल होता है। मैंने इनको कहा कि गिनती जो करो 1 मिनट से कितनी दूर कितना और समय लोगे, ऐसी बात है विवेक। लेकिन आपके प्रेम, आपका स्नेह और जितना एक अपनी आत्मीयता से एक कार्यक्रम हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं तकरीबन पूरे ही कार्यक्रम में यहाँ पर आपके पास जितने अध्यक्षगण रहे हैं जो मंच पर आए थे, मुझसे मिले थे, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। सभी कर्मचारी जो यहाँ पर मौजूद हैं, आपके मुस्कुराते चेहरे, आपका परिवार यहाँ पर मौजूद है, यही धन है जीवन का। आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई कि आप परिवार के साथ यहाँ पर आए हैं और परिवार को संभाल रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आज जिस कारण से हम यहाँ जुड़े हैं, जिस कारण से आपके चेहरे भी पे मुस्कान और बड़ी है, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। लेकिन निश्चित रूप से हम सब इतिहास जानते हैं, मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, हम सब इतिहास जानते हैं कितनी मुश्किल से हमें आजादी मिली और कैसे कैसे लोगों ने छोटी उम्र से बड़ी उम्र, हर समाज से, देश के हर कोने से लोगों ने कुर्बानी दी। और उसी कारण से हमारा भारत जाना जाता है स्वाभिमान के लिए, स्वाधीनता के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारी विरासत के लिए। उसमें एक सेंस ऑफ प्राइड होता है, एक गर्व की अनुभूति होती है। हम जो है उसमें गर्व की अनुभूति होती है। उस अनुभूति को कहीं जो हमारे ऊपर शासक आए थे उन्होंने तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन टूटे नहीं। उस आइडेंटिटी को, क्या आइडेंटिटी, कि हम भारतीय हैं, उस आइडेंटिटी को हमें बढ़ाना चाहिए। घर में हमारे सब नाम हो सकते हैं, चुन्नू मुन्नू हो सकते हैं, लेकिन घर से बाहर जब निकलते हैं तो हर एक जब दूसरे को देखते हैं तो भारतीय नजर आता है। इस अनुभूति को हमें बढ़ाना है। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए मजबूत हो रहा है ताकि उससे आप मजबूत हो। अगर सड़क कहीं पहुंचती है, हाईवे कहीं पहुंचते हैं, तो इसलिए बनाए जाते हैं कि उसके ऊपर तेजी से हमारा जो एग्रीकल्चर फील्ड यील्ड है वो जल्दी उस पर चले, हमारी इंडस्ट्री का सामान उस पर चले, एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो, कम समय लगे। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो इसीलिए बन रहा है, एयर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, हवाई जहाज को सस्ता करा जा रहा है तो इसीलिए हो रहा है। राष्ट्र मजबूत हो, देश मजबूत हो। राष्ट्र अपने में इतनी बड़ी एक वस्तु लगती है, इतनी बड़ी एक चीज लगती है कि उसमें पहचान नहीं ढूंढ पाते। मैं ये कहता हूं कि राष्ट्र मजबूत करना है तो अपने आप को मजबूत करो। जब हर हिंदुस्तानी मजबूत होगा तभी राष्ट्र मजबूत होगा। और सबसे बड़ा काम जो भविष्य है वो टेक्नोलॉजी से चलने वाला है। आप सभी के हाथ में अभी देखिए फोन है, ये फोन क्या कंप्यूटर है, सारा काम इससे होता है। कुछ युग पहले कुलदीप जी मुझसे पूछते तो हमें तो यकीन भी नहीं था कि वो घुमाने वाले फोन होते थे, लेकिन अब ये आ गए और बहुत तेजी से तरक्की होने वाली है इससे आगे। तो आने वाली पीढ़ी को, जो बच्चे यहाँ पर आए जिनको आज इनाम मिला, बहुत बढ़िया बात है, चाहे खेल में हो चाहे पढ़ाई में हो, हमें आने वाली पीढ़ी को मजबूत करना है। और आप वो लोग हैं जो वाकई में जिस विभाग के अंदर भले ही मंत्री आएगा जाएगा, अधिकारी आएंगे जाएंगे, आप वहीं रहते हैं, आप कॉन्टिन्यूटी देते हैं, आप इंस्टीट्यूशनल मेमोरी हैं, आपसे काम होता है, इसको कभी मत भूलिएगा। एक टीम हमेशा काम करती है, उस टीम के अभिन्न और बहुत महत्वपूर्ण अंक हैं आप। नाम भले ही हमारा हो जाए सामने खड़े, दस्तखत फाइल के ऊपर फाइनली भले ही हमारे हो जाए, नीचे से अगर फाइलों के ऊपर 2-2 सेकंड भी आप काम करते हैं ना, तो किसी के लिए एक दिन पूरा काम हो जाता है। इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ये ताकत है जो मशीनरी है भारत की, मशीनरी है राजस्थान की, आप वो ताकत है। और आप वो समय याद करिए जब आप कोशिश कर रहे थे सरकारी नौकरी में आने की, हर मंदिर में जा रहे थे, पूजा कर रहे थे, हर तरह से कर रहे थे कि मैं याद रखूंगा भाई ये जो मुश्किल हो रही है मेरे पे, ये दूसरे के ऊपर नहीं हो। होता था नहीं होता था कि जो मुश्किल मेरे ऊपर हो रही है मैं दूसरे के ऊपर नहीं आने दूंगा। तो भगवान ने आज आपको वो पोजीशन दी,
ये कहीं ना कहीं आशीर्वाद से आपको पोजीशन मिली है कि अब वो समय आ गया है कि जो आपके ऊपर कष्ट होते थे वो दूसरों के ऊपर कष्ट ना हो। इसको ध्यान में रखिए, काम करिए, बच्चों से बातचीत रखिए, ये बहुत जरूरी है। हम जो पेरेंट्स बन जाते हैं वो सीधे बच्चों को जज करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए बच्चे बताना छोड़ देते हैं। वो कुछ बताते हैं, आप निर्णय देते हो, ये सही था, ये गलत था, नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था। अरे खुद का समय सोचो, कहाँ हमें ये सब याद रहता है। तो बच्चे केवल आपको बताने के लिए बता रहे हैं, आपका ज्ञान नहीं चाहते, तो ज्ञान देना भी मत, सुनने की आदत डालिए तो वो आपको बताना शुरू करेंगे। आज के समय में बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चे मित्र अगर ढूंढे तो वो हमारे में ढूंढे। अगर कोई बात, कोई राज की बात बतानी है तो सबसे पहले माता पिता को आके बताएं, ऐसा माहौल घर में बनाइए और उनको सपने लेने दीजिए। आज गांव तक फाइबर ऑप्टिक पहुंच गया है। जो फाइबर ऑप्टिक पहुंच गया, आप सोचिए, आज आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से जो पहले बंदिशें थी भाषा की, आज वो बंदिशें समाप्त हो गई। आज कोई भी व्यक्ति जिसको अंग्रेजी भले नहीं आती हो, जिसको जापानीज नहीं आती हो, जिसको जर्मन नहीं आती हो, चाइनीज नहीं आती हो, वो जापानीज ऑटोमोबाइल कंपनी में के लिए सॉफ्टवेयर बना सकता है, उसकी इंजीनियरिंग के लिए काम कर सकता है एआई टेक्नोलॉजी से। आज गांव तक ये सब टेक्नोलॉजी पहुंच गई है, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क पहुंच गया। इस ताकत को हमें और बढ़ाना है, क्योंकि आने वाला युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा से, टेक्नोलॉजी से चलेगा। तो हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो इनोवेशंस, केवल रट्टा वाली पढ़ाई नहीं, लेकिन उसमें क्या उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या इनोवेट कर सकते हैं, क्या समस्या का समाधान कर सकते हैं। और समस्याओं का समाधान आप सबसे ही निकलेगा, चाहे वो ट्रैफिक की समस्या हो, चाहे किसी फाइल वर्क की समस्या हो, पानी को घर घर तक पहुंचाने की, हर तरह से आपसे समाधान निकलेगा। तो आज आप सबको यहाँ पर देखकर इस आजादी के पर्व पर हम वापस से संकल्प लें कि राष्ट्र के ऊपर कभी ऐसा समय नहीं आए, क्योंकि राष्ट्र क्या है? राष्ट्र हर नागरिक है। और हम, आपके और हमारे लिए राष्ट्र क्या है? हमारे छोटे बच्चे जो आगे जाकर बड़े होंगे उस राष्ट्र को संभालेंगे, कि राष्ट्र के ऊपर कभी कोई आपत्ति नहीं आए, इस तरह की ताकत बने और राष्ट्र के जो हमारे नागरिक हैं उनको आगे बढ़ने का मौका दे। आप ताकतवर हैं, आपकी ताकत से हमारे नागरिक और भी ताकतवर होंगे। आज बहुत सारे युवा जो जिनको सर्विस मिली है, उनसे मेरी मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। आप और हम एक ही हैं, आप और हमारे एक ही सपने हैं, आप और हमारी एक ही दुख और दर्द है। अलग अलग जिम्मेदारियां हो जाती हैं और वो जिम्मेदारियां भी समय के साथ बदलती रहती हैं। तो हम सब एक हैं, एक तरह से, एक रूप से इस भारत का अंग है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। खूब मजबूत होइए, खूब मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और आगे बढ़िए, अपने परिवार को आगे बढ़ाइए, राष्ट्र को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आकर बहुत खुशी हुई। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।